द्वंद्वों को सच्चा मानने से अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन द्वंद्व किसको बोलते हैं? विपरीत को द्वंद्व बोलते हैं। सुख के विपरीत है दुख, शीत के विपरीत है उष्ण, मान के विपरीत है अपमान। बराबर विरोधी परिस्थितियों में समसत्ता। विरोधी परिस्थिति में जो हिलता रहता है वो तो है प्रकृति के चक्कर में, अहम के चक्कर में। लेकिन विरोधी परिस्थिति में भी जो सम रहता है वो परमात्मा में ही रहता है। तो एक है परमात्मा सत्ता, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति में विरोध होता रहता है। जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी भी है, मान है अपमान है। ये द्वंद्व प्रकृति में रहते हैं। अपने स्वरूप में द्वंद्व नहीं है। अपना स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो आत्मा द्वंद्वातीत है। शरीर और संसार द्वंद्व में है। चाहे भगवान भी आ जाए तो हाय सीता हाय लक्ष्मण, द्वंद्व होता ही। तो श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुणा विषया वेदा। ये वेद कर्म कांड ये भी 3 गुणों के अंदर है। निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, इन 3 गुणों से भी तू पार है। द्वंद्वातीतो भव अर्जुन, अर्जुन तू द्वंद्व से पार हो जाए। बहुत ऊंची बात, आखिरी बात। जो द्वंद्व से पार हो जाता है उसके जीवन में द्वंद्व आएंगे, लेकिन द्वंद्वों में सत्बुद्धि करके दबेगा नहीं। हाय सीते, ये द्वंद्व तो आया, हे लक्ष्मण ये द्वंद्व तो है, लेकिन अंदर से जानते, जैसे रंगमंच पे करना पड़ता है अभिनय, ऐसा। एक दोपहर को श्री रामचंद्र जी बहुत गुस्से के तेवर में आ गए। सुग्रीव क्या समझता है, कल सुबह होते होते इन तीक्ष्ण बाणों से सुग्रीव को यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे आदि आदि ऐसा राम जी घुसाए कि लक्ष्मण का खून गर्म हो गया। लक्ष्मण ने कहा आपका अनुज लक्ष्मण ये छोटा सा काम कर लेगा, आप क्यों जाएंगे उसको मारने को? मैं अभी जाता हूं उसको। सुग्रीव को, आपका तीक्ष्ण बाण सुग्रीव के लिए क्या है? एक सुग्रीव नहीं 10 सुग्रीव हूं, मैं उन्हें हंसते खेलते पहुंचा दूंगा, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण आज्ञा तो है, जाओ, लेकिन उसको मारना नहीं। बोलो। श्री राम जी गुस्से का इतना अभिनय कर रहे हैं कि लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण इतना साथ में रहता है और राम जी के स्वभाव से परिचित भी है, फिर भी राम जी को नहीं भांप सके। लक्ष्मण उसको मारना नहीं, और वो डरपोक है और भगोड़ा भी है, तो इतना नहीं डराना कि भाग जावे। डराओ जरूर, लेकिन ऐसा डराओ कि इधर मेरे पास आ जाए। क्योंकि उसको भाई की मुसीबत थी तो मेरे पास आया। उसके भाई को अत्याचार के कारण मैंने मार दिया,
तब उसको ऐश सूझता है, संसार का मजा। संसार तो तबाह करने वाला है, वो तबाही के रास्ते न जाए, इसलिए उसको जरा डांट के ऐसे ढंग से मोड़ के इधर ले आओ। अब खुद तो इतना क्रोध बता रहे कि सुबह मेरे तीक्ष्ण बाणों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हृदय में राम जी को सबके प्रति सद्भाव है। द्वंद्वों में दिखते हैं, हाय सीते रो रहे, हाय लक्ष्मण, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये व्यवहारिक मर्यादा है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी सत्ता है, जब रोना आए तब देखो कि रोना आ रहा है, तो रोना है तो रो, लेकिन रोने को देखो। हंसी आए तो हंसो, लेकिन हंसने को भी देखो। सुख आए तो सुखी हो जाओ, लेकिन सुख को भी देखो। और देखने की सत्ता है, सजाग हो जाओ तो बस ईश्वर प्राप्ति है ही है। और बड़ा रसमय जीवन हो जाएगा, बड़ा सुखमय जीवन हो जाएगा। गुस्सा आए तो गुस्से को भी देखो, विकार आए तो विकार को भी देखो, फिर विकार तुमको दबा नहीं सकेंगे। मजे को भी देखो, सजे को भी देखो, जप हो रहा है उसको भी देखो। मैं जप करता हूं तो अहम में उलझ जाओगे। मैं नहीं जप करता हूं, जप हो रहा है, प्राण कर रहे हैं, मन कर रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मैं जप को भी देख रहा हूं। जो भी दुनिया के दुख हैं वो सब अहम के इर्द गिर्द है। जो भी चिंता है, जो भी आकर्षण है, जो भी भय है, और जो भी जन्म मरण है, वो सब अहम की ही उपलब्धि है। तो अहम के मूल में चले जाओ तो अहम के मूल में चले गए फिर मन इधर उधर जाएगा। अहम के मूल में ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि अहम में ही जी रहे हैं, अहम में ही पैदा हुए, अहम में ही सुखी दुखी होते हैं, अहम में ही उलझने की आदत है। तो अहम के मूल तक तो जाते नहीं, जाते तो टिक नहीं पाते हैं। जैसे गोता मारते हैं अंदर, लेकिन पानी में गहरा टिक नहीं सकते, तुरंत बाहर आएंगे। तो वो तो विवशता है ऑक्सीजन लेने की, यहाँ विवशता नहीं है, आदत है। वहां आना प्राण के लिए, जीने के लिए जरूरी है। यहाँ अहम में आना जीने के लिए जरूरी नहीं है। सच्चा जीवन वही है। जिसको जीवन बोलते हैं, सच्चा जीवन वही है। अहम का मूल, अहम जहां से स्फुरित होता है वहां कोई विकार नहीं है। अरे गहरी नींद में भी द्वंद्व का असर नहीं होती है, तो परम सत्य में द्वंद्व कहाँ है? समाधि में भी द्वंद्व की असर नहीं होती। चाहे सांप लपेट लो, चाहे कोई निंदा करो, चाहे कोई हाँ खटका करे और समाधि से बहिर्मुख हो, तब पता चलेगा, समाधि में नहीं चलेगा। बहुत ऊंची अवस्था पे पहुंच सकते हैं। ये ऊंची अवस्था नहीं कि जो बोल दिया हो गया, सोने की लंका बन गई, ये ऊंची अवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए,
सोना बना दिया, ये ऊंची अवस्था नहीं है, ये भी संसार है, ये भी झंझट में फंसना है। जिससे काई बनी उसी से वो जंतु बने पानी के। तो मूल धातु काई का जंतु का पानी है, लेकिन पानी का गहराई, पानी की व्यापकता, पानी के तत्वों को न काई जानती है न जंतु जानते। ऐसे ही अहम रहित अवस्था को न मन जानता है, न बुद्धि जानती है, न बुद्धिमान जानते। बुद्धिमान भी नहीं जानते अहम रहित अवस्था। बुद्धू तो क्या जानेंगे। अहम रहित अवस्था बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है वो अहम रहित अवस्था है, वो अहम रहित तत्व है। और वास्तविक में अहम रहित तत्व ही सदा मौजूद है, बुद्धि सदा मौजूद नहीं है। बुद्धि तो सो जाती है, जगती है, बदलती है, कम ज्यादा होती है, बुद्धि नाश भी हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणिष्यति। काम क्रोध में लगे रहे, काम विकार बहुत ज्यादा तबाही करता है। सबसे ज्यादा पतन काम विकार से होता है, और काम विकार का जरा सा सुख है, घाटा बहुत है। इसीलिए 5 विकारों में काम का पहला नाम आया। काम से ज्यादा नुकसान होता है। फिर दूसरे नंबर का है क्रोध, क्रोध से शांति भंग हो जाती। तो काम एष क्रोध है, काम और क्रोध दो मुख्य माने गए 5 विकारों में। रजोगुणात सद उद्भवित, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो महावैरी, बड़े दुष्ट हैं और मनुष्यों के वैरी हैं काम और क्रोध। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बड़ा विद्वान है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह है, तो मूर्ख में और विद्वान में क्या फर्क। ये काम क्रोध लोभ मोह अहम में ही रहते हैं। कामी व्यक्ति अपनी तो तबाही करता है, लेकिन दूसरों को भी तबाही के रास्ते गिराता है। और रामी व्यक्ति राम में जो आराम पाता है, आप भी शाद आबाद रहता है, दूसरों को भी शाद आबाद करता है। तो एक होता है काम विकार, दूसरी होती है कामनाएं। दोनों नुकसानकारक है। काम विकार तो प्रत्यक्ष सत्यानाश करता है, लेकिन कामनाएं भी कम नहीं है, फंसा देती। बड़े अच्छे हैं, लेकिन कामना रहेगी आम के स्वाद की, मरने के बाद आम के कीड़े बन गए। बड़े अच्छे थे महात्मा, तो थोड़ी सी कामना थी हिरण की, तो राजा भरत हिरण बन गए। कामना भी इतनी दुष्ट है। तो फिर ईश्वर प्राप्ति की कामना करे, संसार की कोई कामना को महत्व न दे। ईश्वर प्राप्ति की कामना सारी कामनाओं का महत्व हटा देती है। ईश्वर प्राप्ति की कामना से आसानी से दूसरी कामना महत्वहीन हो जाएगी। तो ईश्वर तो अपना आत्मा है, और उसमें ईश्वर भी मदद करते हैं अंतरात्मा देव।
और ईश्वर का साक्षात्कार विभू बना देगा। अहम मिटते ही आप विभू हो जाएंगे। आपको लगेगा ये सूरज क्या, आकाश गंगा क्या, अनंत ब्रह्मांड मुझी में है। ऐसा मुझी में है, हृदय में नहीं। ये शरीर छोड़कर वैसे ही है जैसे आकाश में तुम्हारा शरीर, सबका शरीर, ऐसे अहम रहित हुए तो आकाश भी तुमको अपने में लगेगा। तुम इतने विभू हो। अहम रहित तुम्हारा स्वरूप इतना है कि आकाश भी उसमें तुम्हारे स्वरूप में गुब्बारा लगेगा। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। और महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय भी उसको कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तुम हो। लेकिन अहम के कारण डर रहे हैं, मृत्यु से डर रहे हैं, अपमान से डर रहे हैं, दुख से डर रहे हैं। न जाने कितने कितने भय, कितने कितने प्रलोभन, कितना कितना आकर्षण इस अहम ने सजाया है। अहम भंग होते ही तो बोले, तो ज्ञानी भी बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं, मेरे साधक हैं। तो ये भी तो अहम के बिना तो ये नहीं होता। हाँ, वो अहम बाधित अहम हो जाता है। बाधित अहम किसको बोलते हैं? जैसे ठूंठा है, अंधेरे में ठूंठा साधु दिखा, हाथ जोड़ गए, श्रद्धा रखी, फिर शंका हुई साधु नहीं हो सकता, इधर साधु इतना चुप क्यों खड़े रहे, यह इलाका चोरों का है, साधु इधर क्यों खड़े रहेंगे, तपस्या करेंगे, ये ठग है, चोर है। तो धड़कने बढ़ी। तो साधु के लिए सद्भाव बढ़ा, चोर की कल्पना की तो धड़कने बढ़ी। लेकिन वो न साधु है न चोर है। नजीक गए और बैटरी लगा दी तो देखा है तो 6 फुट का ठूंठ है लक्कड़ का। अब फिर दूर गए तो फिर वैसा दिख रहा है। लेकिन अब जान गए तो साधु बाधित हो गया, चोर भी बाधित हो गया, ठूंठ का ज्ञान आ गया, असलियत का। ऐसे ही दुख भी बाधित हो जाए, सुख भी बाधित हो जाए, अहम भी बाधित, अहम बाधित हुआ तो दुख सुख बाधित हो जाएगा, काम क्रोध भी बाधित हो जाएगा। ज्ञानी में सब दिखेगा लेकिन बाधित हो गए। इसलिए आश्चर्यकारक है ज्ञानी। समाधि वाला पुरुष भी अच्छा है लेकिन आत्म साक्षात्कारी अद्भुत है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। ज्ञानी को फिर कुछ कर्तव्य नहीं, जब करना भी कर्तव्य नहीं और जब छोड़ना भी कर्तव्य नहीं। ओम 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 नानक बोले सहज स्वभाव। ऐसे ज्ञानी की गति बाहर से कोई माप नहीं सकता। ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने, धीरा की गति धीरा जाने। उस आत्मज्ञान की तड़फ हो, तड़फ होगी। ज्ञान होते ही अहम बाधित हो जाएगा। जैसे साधु चोर, ठूठे का ज्ञान होते ही साधु चोर बाधित। रस्सी में सांप दिख रहा है लेकिन उठा के देखा तो ये तो रस्सी थी। आप दूर से देखते तो सांप जैसा लगता है लेकिन बाधित हो गई रस्सी। रस्सी का ज्ञान हो गया तो सांप बाधित हो गया। ऐसे पूरा जगत, देवी देवता भगवान सब बाधित हो जाते हैं। तत्ववेता की नजर से भगवान भी बाधित, नहीं जानते थे अपने को, भगवान के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, कब मिलोगे शिव जी। शिव जी जैसे शिव जी है वो तो अपना आप है, अब क्या कब मिलोगे। बहुत ऊंची अवस्था है। और सरल भी इतनी है।
खाली सजाग रहे। जैसे थायराइड आता है, थायराइड की तकलीफ है, 100 की गोली खाई, डॉक्टर ने बोला बढ़ गया है, 150 की कर दो, फिर 200 की कर दी। बापूजी अब तो मैं 300 3 गोलियां लेती हूँ और मेरा लीवर बढ़ गया है। अब जवानी में इतना थायराइड बढ़ गया, लीवर बढ़ गया, टीएस बढ़ गया, अभी 150 है। बोलते हैं ना टीएस में। तो थायराइड तो मेरे को भी था और 20 साल हो गया, मेरा तो नहीं बढ़ता। ये भी थायराइड को कंट्रोल करता है। आसन प्राणायाम भी थायराइड को कंट्रोल करते हैं। तुलसी के पत्ते खाना भी फायदा करता है। फिर होम्योपैथी की गोली लेता रहे, धीरे 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 थायराइड भी लेता रहे, धीरे धीरे फिर वो होम्योपैथी की गोली का प्रभाव बढ़े तो थायराइड लेना कम करे। 300 की जगह पे 250, फिर 200। अभी लीवर को चंगा करने के लिए 1 चुटकी चावल खाया कर। ओम 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 ओम। देखेंगे हार्ट अटैक हो रहा है तो उस समय हार्ट अटैक का जोर रहेगा कि ज्ञान का जोर रहेगा? ज्ञान का जोर रहेगा तो उसकी ताकत कहाँ रहेगी फिर? पैरालाइज हो गया था मेरा साधक को, देखा कि एक अंग पैरालाइज हो, हाथ घुमा के बोले बापूजी मैं तो हाथ घुमाया और प्राण चलने लगे, मैं तो ठीक हो गया। मणि भाई दवे 72 घंटे बैठ गए ध्यान समाधि में। और मैं जब 35 साल का था तब वो 72 साल के थे। मेरे से दुगनी उम्र के थे। मैं 35-36 का था तब वो 70-72 के थे। वो मेरे साधक थे। गुरु जवान चेला वृद्ध महंत चंदीराम 90 साल के होके चले गए। माता जी 93 साल की होके चली गई, मेरे को गुरु जी मानती थी। तो ये आत्मदेव में तो ऐसी महिमा है कि बस बाहर की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन आत्मदेव में जग गए तो बस। खाली जगने का, सुबह नींद में से जगे नहीं तो कौन जगा? बोले अहम जगा है, अहम जगा। फिर मन में आया, बुद्धि में आया, अहम सो गया था मुझ में, चैतन्य में बड़ा शांत था, अपूर्व रहा। चल अहम भाई तू जगा है, ईश्वर से जगा है, ईश्वर में ही सोता है अहम भी, उसको और कहीं ठिकाना नहीं सोने का, तो थकान मिट जाती है। मेरा अहम ले लो, मेरा अहम मिट जाए, ऐसा बोलने से क्या होता है? देखो, जो कुछ आता है उसको देखो तो अहम का प्रभाव ही गायब हो जाएगा। कुछ भी आए अंदर से देखने वाली चैतन्य सत्ता रहती है, वो अहम रहित है। जो दिखे वो अहम, लेकिन जिसको दिखता है, तो जिसको दिखता वो मैं हूं, तो फिर अहम आ गया, तो मैं हूं बोलना भी नहीं रहेगा। पढ़ो जरा, तो अहम वाला बहुत ऊंची बात है। सारी सीमाएं उसी को बांधती हैं जो अहम की झूठी माया से जकड़ा हुआ है। है और नहीं है का बोध भी तो अहम की भित्ति पर ही खड़ा है। वह सब भावों, स्थितियों और ज्ञानों की आधारशिला है। सारे भाव, सारी स्थितियां, सारे ज्ञान की आधारशिला है। इसे ही खोना है, वो इसी अहम को खोना है।
अब जो भी ज्ञान है अहम में ही है, जो भी भाव है अहम में ही है, जो भी उपलब्धियां हैं अहम में ही है, जो भी घाटे हैं वो अहम में ही है। अपने स्वरूप में कोई घाटा ही नहीं, अब कोई उपलब्धि भी नहीं। जो भी उपलब्धि है वो सब अहम, अहम ही सारी उपलब्धियों का आधारशिला है। चाहे दुख की, घाटे की, फायदे की, सारी उपलब्धियां का आधारशिला अहम है, और अहम की आधारशिला अपना आपा है। जैसे सेवाल की आधारशिला पानी, सेवाल के जंतुओं की आधारशिला पानी, जंतुओं की आधारशिला सेवाल है और सेवाल की आधारशिला पानी है। ऐसे ही कितना सुगम खेल है। समझ में आ जाए तो यूं चुटकी में, इसके लिए थोड़ी रुचि हो। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी प्राप्त हुआ, समझो 10 लाख रुपया रोज प्राप्त हुआ तो भी धोखे में मरेगा, घाटा है। ईश्वर प्राप्ति छूट गई और 10 लाख रुपया रोज मिल गए तो भी मुसीबत बढ़ी। खाया पिया, स्वभाव बिगड़ा, आदत बिगड़ी, मर जाएंगे। तो इस चीजें तो यहाँ पड़ी रहेगी, गंदी आदत में फिर प्रेत हो जाएंगे। और सब चला गया। एक टाइम ठीकरे में चंडाल के घर की भिक्षा लेके खाते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में बढ़ रहे हैं तो बहुत फायदा है। ईश्वर प्राप्ति सर्वोपरि। अहम मिटा तो ईश्वर मिला, ईश्वर मिला तो अहम बाधित हो गया। ऐसा नहीं कि पहले अहम मिटे फिर ईश्वर मिले, अथवा पहले ईश्वर मिले फिर अहम मिटे, ऐसा नहीं होता। पहले सूरज उगे फिर अंधेरा जाए, पहले अंधेरा जाए फिर सूरज उगे, ऐसा नहीं। पहले खाना खा ले फिर भूख मिटे, अथवा पहले भूख मिटे फिर खाना खाए, नहीं। खाना खाते गए भूख मिटती गई। ईश्वर में टिकते गए तो अहम विसर्जित होता गया। सूरज आता गया तो अंधेरा जाता रहा। आने के पहले ही, सूरज आने के पहले ही अंधेरा चला जाता है, आने की तैयारी हो। तो हम ईश्वर के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे गिर रहे हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? कि पहले जो दुख के समय दुख होता था उतना ही दुख होता है तो आप ईश्वर के रास्ते आगे नहीं हो। दुख के समय पहले जितना दुख होता है उससे कम हो रहा है, सुख के समय भी पहले जितना सुख होता है उससे कम हो रहा है सुख, तो ईश्वर के रास्ते हो। लेकिन सुख की चीज पहले जैसा ही सुख देती है, दुख की चीज पहले जैसा ही दुख देती है, तो आपकी ईश्वर के रास्ते प्रगति नहीं है। सुख दुख फीके होते जाएंगे तो आप ईश्वर में टिक रहे हो। जो भी चीज वस्तु व्यवहार करने में पहले जो सुख मिलता था उतना ही मिलता है तो आप ईश्वर के रास्ते आगे नहीं बढ़े। वो बाहर सुख कम हो गया, फीका हो गया, तो अंदर आप सजाग रहो तो सुख दुख में सम हो जाओगे। सुखी हो तब बोलना सुख किस बात का, मन को सुख हो रहा है, इंद्रियों को सुख हो रहा है, ये तो भ्रम है। दुख है तो भी अहम को दुख हो रहा है, ये भ्रम है। बहुत बहुत लाभ होगा, बड़ी ऊंची साधना हो जाएगी। खाली सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, और ऐसा बनूं ऐसा हो जाए, सुनो कुछ भी बनने के तो अहम में फंसोगे। मेरे को ऐसा हो जाए बस, रात दिन आपके चरण दिखे, अरे क्यों मुसीबत मोल लेते, रात दिन आपको ही देखूं, काहे को झंझट करते हो। मैं तो जन्म जन्म आपका चेला बनूं, जन्म जन्म आपकी दासी बनूं, क्यों मेरे को मुसीबत में डालते हो, खुद भी मुसीबत मोल लेते हो। काहे को जन्मो, काहे को दास बनो। अभी अपने आत्मदेव को जानकर मुक्तात्मा हो जाओ, विभू हो जाओ, व्यापक हो जाओ। मैं तो जन्म मरण है, मैं तो जन्म जन्म में, ये सब भक्तों के भावुक लोगों की कल्पना है। प्रभु जी में तो जन्म जन्म में वृंदावन की टहनी बनूं, फलाना बनूं, बनते रहो।
मैं तो वृंदावन की धूल बन जाऊं। तो उड़ रही है, जा उड़ो। मैं के मूल में जाओ, मैं है ही नहीं, ईश्वर ईश्वर है। क्या बनना और क्या बिगड़ना। अब एक प्रश्न यह हो सकता है कि अहम खोया कहाँ और कैसे जाए। अहम, अहम में ही सारी मुसीबत है। तो अहम कहाँ खोए, कैसे खोए, अहम को कहाँ खो देवे, कहाँ छोड़ देवे, कैसे छोड़ देवे। मैं जब साधना करता था तो जानबूझ के जाता कि जहाँ अपमान होता है तो देखें किसका अपमान होता है, अहम का होता है कि मेरा होता है। ऐसी ऐसी मुसीबतों की जगह पे जाता था। जानबूझ के रेलवे में ऐसी जगह बैठे कि टीटी आवे, कुछ बोले सुनावे। लेकिन ये भी उचित उपाय नहीं था, फिर भी थोड़ा चमकला होता रहता था। भिक्षा मांगने जाते, अपमान होता है तो देखें किसका हो रहा है, मान हो रहा है तो देखो। अब इतनी जय जयकार हो रही है, हम तो फूल फूल के परेशान हो जावे। निंदा होए तो हम दुखी हो गए, अनिद्रा का रोग लग जावे। लेकिन गुरु महाराज ने घर में घर दिखला दिया, मौज ही मौज है। सर्वोपरि पद है। हाँ, अहम को कैसे छोड़ें, अहम को कैसे मिटाएं, अहम से पल्ला कैसे छुड़ाएं। हाँ, यदि उन पदार्थों एवं स्थितियों में, चाहे वे दिव्य हों अथवा अदिव्य, अपने को खोने की चेष्टा की जाए, जिनका अनुभव ही बिना अहम के नहीं होता, तो किसी प्रकार भी अहम का खोना संभव नहीं है। हाँ, चाहे दिव्य वस्तु हो चाहे अदिव्य वस्तु हो, हाँ, उनके अनुभव में अपने को खोएं। अरे अहम के बिना तो उनका अनुभव नहीं होता, तो खोएगा कैसे उसमें। दिव्य दिव्य में चाहे अदिव्य में अहम नहीं खो सकते आप। अहम के बिना तो दिव्य अदिव्य का अनुभव ही नहीं होगा। कितनी सूक्ष्म बात है प्रेम जी। हाँ, ऐसी स्थिति में अहम का आधार या मूल का ही अनुसंधान करना पड़ेगा। तो अब क्या करें कि अहम का आधार क्या है, अहम का मूल क्या है, उसका अनुसंधान करोगे तभी अहम खोगे। बाकी दिव्य अनुभव करोगे अदिव्य अनुभव करोगे तो अहम नहीं खोओगे, क्योंकि अहम के बिना तो दिव्य अदिव्य अनुभव ही नहीं होगा। जब हो रहा है ये भी अहम को ही अनुभव होगा। जब नहीं हो रहा है मैं परेशान हूं, ये भी अहम को होगा। तो अहम इससे मिटेगा नहीं। लेकिन अहम का मूल कहाँ है। प्रत्येक ज्ञान अज्ञान के मूल में अहम अहम की लड़ी नहीं टूटती, यह कहाँ से आती है। ज्ञान में भी अहम रहता है, अज्ञान में भी अहम रहता है। मैं जानता हूं ये भी अहम ही है, मैं नहीं जानता हूं ये भी अहम। तो ज्ञान अज्ञान की लड़ी, ज्ञान अज्ञान में भी लड़ी तो अहम की रहती है। तो अब अहम मिटे कैसे। और ईश्वर और हमारे बीच में अहम ही तो है। यह कहाँ से आती है और कहाँ फुदकती है। वह कौन सा समुद्र है जिसकी यह तरंग है। ये कौन सा समुद्र है जो अहम की तरंगे चलती रहती। एक दो अहम नहीं है, करोड़ों है समुद्र में। एक दो तरंग नहीं है, करोड़ों है। एक दो बुलबुले नहीं है, करोड़ों है। इसके मोटेपन को काटते जाने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में जाकर पूर्ण रूप से इदम में जो अहम बुद्धि हो रही है। ओ हो, क्या बात है। धन्य है, महापुरुष को प्रणाम है।
कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। पहले तो मोटा अहम काटते जाओ, मकान मेरा है, डिग्रियां मेरी है, भेख मेरा है, ये मोटा अहम कटता जाए। मैं सन्यासी हूं, मैं गुरु के आश्रम में रहता हूं, मैं अपनी कुटिया में रहता हूं। मेरे को था कि मैं गुरु के आश्रम में रहता हूं और दान का नहीं खाता हूं, अपना खाता हूं। ये आ गया था। फिर अपने कान पकड़ा, थप्पड़े मारी अपने गाल पर, शरीर पर, और जो कुछ था वो सब भंडारा किया और भिक्षा मांगने गया। तो उस समय पता चला भिक्षा मांगने में अपमान होता है, तो उस समय तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन सावधानी थी। मैं कह देख अपमान हो रहा है तो अहम का हो रहा है। माई ने खूब सुनाया, पहली बार में बहुत अच्छा मसाला मिला, फिर मान भी इतना मिला। अरे तो लीलाशाह बापू का सुषमा कि मालपुए क्या क्या दे लोग, इतना करमंडल भी बड़ा था, 4 आदमी खा ले। एक ही करमंडल रखता था, वो बाल्टी का काम भी उसी से, भरे और नहाए। अब मांझ के भर दिया, उसी में पानी पड़ा रहता, उसी से पीते थे, ज्यादा बर्तन नहीं रखते थे, ऐसी फक्कड़ शाही करते थे। लेकिन फक्कड़ शाही है, ये भी तो हम है। तोबा है बाबा, तोबा है भगवान, भगवान। तो पहले अहम का मोटापन काटो, फिर सूक्ष्म में सूक्ष्म, इसकी लड़ी कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, और देखोगे तो अरे दत्ते रहेगी, मौज ही मौज है, मौज ही मौज हो गई। समाधि करने से भी इतनी ऊंची अवस्था नहीं आती, सोने की लंका बनाने से भी इतना ऊंचा सुख नहीं मिलता जितना अहम त्यागने से मिलता है। और अहम त्यागने में कोई श्रम नहीं है, क्योंकि अहम का वजूद ही नहीं है और वही नचा रहा है। जैसे केले का थड़ का वजूद ही नहीं है, परते हटाओ तो थड़ नहीं है, प्याज की परते हटाओ तो ठोसपना नहीं, ऐसे अहम की परते हटाते जाओ तो देखती आंखें, अहम मिल गया, मैं देख रहा हूँ, सुनते कान है, अहम ने जोड़ दिया, चखती जीभ है, सोचता मन है, ऐसा मिला जुला के मैं। तो पहले मोटे मोटे पेड़ काटने वाले क्या करते, पहले मोटे मोटे डाले काटते रहते, हाँ? फिर जड़ में छोटी छोटी जड़ें काटते, फिर पहले बड़ी बड़ी दूर की जड़ें काटती, फिर छोटी, मारा झटका तो पेड़ धड़ाक धूम। ऐसे ही माया गुरु कृपा ने झटका, धड़ाक धूम, ब्राह्मी स्थिति, बड़ा आनंद आनंद आनंद। हम जब गिरता है बड़ा आनंद होता है, बड़ी मौज होती है, फिर वो ऐसा आनंद चला नहीं जाता। सदा समाधि संत की, सदा समाधि संत की, आठों पर आनंद, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। इंद्र का वैभव भी कंगाल जैसा लगता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी अहम चला गया तो ऐसी अवस्था होती। ये साक्षात्कार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चतुर्भुजी आएगा, कोई दुभुजी भगवान आएगा तब साक्षात्कार होगा, नहीं नहीं, वो तो आए थे तब भी सबके अहम मौजूद थे, कहाँ हुआ था साक्षात्कार। अर्जुन को भी जब सत्संग मिला और विचार किया तब अहम मिटा तो साक्षात्कार हुआ। ये तो कृष्ण तो अर्जुन को दिखे ही थे, रथ चला रहे थे, राम जी भी दिखे थे कईयों को।
हे हरि ओम 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 ओम। सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में जाकर पूर्ण रूप से इदम में जो अहम बुद्धि हो रही है, बहुत ऊंची बात। सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाकर इदम में है, इसमें जो मैं बुद्धि घुसी है। ये हाथ है लेकिन मैं, मेरा हाथ, ये मन है मेरा मन, तो है तो इदम, उसमें अहम बुद्धि घुसी है। उसका पोल खोल दो। इदम में जो अहम घुसा है, इदम में जो अहम का तादात्म्य हो गया, उसको विवेक से निकाल दो, हो गई मौज। उसका विसर्जन हो जाने पर अहम के लिए कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं रह जाता। हाँ, हम के लिए फिर परिच्छिन्न माना सीमित पदार्थ नहीं रह जाता। तो क्या होगा? अहम विभू हो जाएगा। तो अहम विभू हो गया तो अहम ही नहीं रहा, विभू तो आत्मा ही है। बुलबुला फट गया तो वो बुलबुला का पानी सागर हो गया। बुलबुला सागर नहीं है, सागर बुलबुला नहीं है, लेकिन बुलबुला को विसर्जित कर दो तो वही बुलबुले का पानी सागर था, सागर का पानी बुलबुला था। वही अहम की चैतन्य की सत्ता से अहम था, अहम चैतन्य में ही आराम करता। वही काई पानी से बनी और पानी को ढक रही है, और काई के जंतु घूम रहे हैं काई पे, और पानी का उनको पता ही नहीं। हालांकि उनके शरीर में भी पानी है, और पानी का पता नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, तेरा है। झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं। अपने मूल पानी को कौन से जंतु जानते काई के? ऐसे ही सब जंतु हैं, जंतवा। कृष्ण बोलते हैं तेन मोहंती जंतवा। जैसे तुच्छ जीव मोहित होते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी हैं जिनको सत्संग नहीं मिलता, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करते, वो भी तुच्छ जंतु जैसे। काई में 1 मीटर बाय 1 मीटर काई में हजारों नहीं लाखों जीवाणु होते हैं। लो, लाखों। और उनकी भी अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी सफलता विफलता। उनका भी आज का दिन अच्छा बुरा। और पानी के मूल में देखो तो कुछ भी नहीं, उनकी उपलब्धियां भी कुछ नहीं, उनका अस्तित्व भी कुछ नहीं। ऐसे ब्रह्म में इस जगत का अस्तित्व ही कुछ नहीं, समुद्र में काय का अस्तित्व कुछ नहीं, ऐसे ब्रह्म में माया का अस्तित्व भी कुछ नहीं। माया में 5 भूतों का ही अस्तित्व नहीं, तो फिर मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा नाम, मेरी इज्जत, कुछ भी नहीं। ये सब भ्रम मात्र है। पृथ्वी भी भ्रम रूप है, जल भी भ्रम, तेज भी भ्रम, वायु भी भ्रम, पंचभूत भ्रम मात्र है। मूल में देखो तो कुछ भी नहीं इनका। फिर तो अहम अपने मूल को छोड़कर और कहाँ समाएगा? ले, अहम कहाँ समाएगा? परपोटा फट गया तो अपने मूल को छोड़कर वो बुलबुला कहाँ समाएगा? बुलबुला टूट गया तो अपने मूल पानी को छोड़कर बुलबुला कहाँ जाएगा? हालांकि उसकी जो भी हरकतें थी पानी में ही थी, ऐसे अहम की जो भी हरकतें हैं ब्रह्म में ही है, लेकिन वो अहम परिच्छिन्न होकर दुखी सुखी जन्म मरण बनाता रहता है।
फिर से 2 लाइन। इदम में जो अहम बुद्धि हो रही है, इसका विसर्जन हो जाने पर अहम के लिए कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं रह जाता। फिर तो वह अपने मूल को छोड़कर और कहाँ समाएगा, एवं अहम पद का दूसरा अर्थ ही क्या शेष रह जाएगा। एक अद्वितीय अनंत शांत चिद वस्तु ही समस्त पृथक पृथक स्फुरित होने वाले अहम का मूल स्वरूप है। एक अद्वितीय शुद्ध शांत विभु व्यापक चिद्घन चैतन्य अहम का मूल स्थान है। बुलबुले का मूल स्थान पानी, उसी में सारे जहाज, सारे यातायात, सारी पनडुब्बियां सारे पानी के जहाज उसी पानी की शरण है। खाली अपने को बुलबुला मानना छोड़ दो, ऐसे अपने को परिच्छिन्न इदम में जो अहम है वो हटा दो, तो फिर अहम को रहने की जगह कहाँ है? अपना विभु व्यापक में आएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न नासरे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम सोहम शिवोहम आनंदोहम अमलानंदोहम। मल रहित जो आनंद है ब्रह्म है। को हौवे का बाप, इसलिए यदि यह बोध हो जाए कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, तो जीवन की किसी खास स्थिति के लिए कोई आग्रह न रह जाए। हाँ, ये बोध हो जाए कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, तो जीवन की कोई खास स्थिति का आग्रह ही नहीं रहेगा। मैं ऐसा रहूं, मैं ऐसा होए, ऐसा नहीं हो, ऐसा बने, ऐसा नहीं बने, कोई आग्रह नहीं रहेगा। यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, खेल हो जाएगा। बुद्धि फला अनाग्रह, ऐसा महान बुद्धिमान हो जाएगा कि कोई आग्रह नहीं। धीरा की गति धीरा जाने तस्य तुलना के न जायते। ऐसे आत्मवेता पुरुष की तुलना किससे करोगे? बालकों में बालक जैसा, युवा में युवा जैसा, मिले त्यागी तो बुरा फक्कड़। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाँ, जो हो जाए होता रहे, जो कहा जाए कहा जाता रहे। जो हो गया सो हो गया, जो कहा जाता है कहा जाता है, जो सुना जाए वो सुना जाए, क्या फर्क पड़ता है? अहम रहित ही वास्तविक जीवन है। उसके पहले तो गुलामी गुलामी। भगवान मिले ये भी गुलामी, भोग मिले ये भी गुलामी, स्वर्ग मिले ये भी गुलामी, भगवान मिले ये भी गुलामी। हमको गुलामी गुलामी, और भगवान मिले और नाराज न हो जाए ये भी गुलामी। हम गया तो गए, सारी गुलामी गई। हम गया तो सारी गुलामी गई। मुक्ति हो जाए तो मुक्ति कौन चाहता है? आत्मा मुक्ति चाहती कि शरीर चाहता है? अहम चाहता है। तो अच्छा है, संसार चाहे उससे तो मुक्ति चाहता है तो अच्छा है। आखिर में पता चलेगा कि अरे चाहने वाला खुद ही नहीं है। बोलते बोलते चाहने वाला कहाँ गया? ढूंढन हार नु ढूंढ खा मता, वही यार वही तेरा सच्चा। खोजने वाले कोई खोज ले, वही तेरा यार सच्चा हो। हाँ जी।
एक बार डूबकर देखो तो सही, अपना मूल स्वरूप कैसा है। एक बार डूब के तो देखो, ऐसे नहीं ध्यान करके सुनोगे, विवेक से। सुन्न होने से नहीं डूब सकते, विवेक से। अहंवादी तो जाए तभी डूबा जाता है। मैं अपने तरफ से ध्यान समाधि करता तो मेरी वो स्थिति नहीं होती जो मेरे गुरु की कृपा से। हम गुरु ने कैसे मार दिया झटका, आया ना। हम तो सचमुच में गुरुदेव के बड़े आभारी हैं, बड़ी कृपा। हे गुरु कृपा, लाख लाख वंदन हो गुरुदेव के चरणों में, गुरु कृपा के चरणों में। वाह, नहीं तो अचलानंद तो दिन रात रट रहे हैं बेचारे। अमलानंद देखो गीत गा रहे बापू के, है अमलानंद है 1,01,111। ये भी अहम में ही है। 1,11,111 भी अहम में ही है, उससे भी बड़े हैं। अहम नहीं है तो उससे भी बड़े। 1,11,11,11,11 तो भी कुछ नहीं। अपना आपा तो उससे भी विभु है। सारे पद अहम में, भूल भुलैया है। सारे दुख अहम में, सारी मुसीबतें, जन्म मरण सब अहम में। अपने असली स्वरूप में तो मौज ही मौज है। हे राम जी, जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है। सारी आपदाओं को अहंकार ही ढोता है। अहंकार पर ही आपदाएं। कितनी आपदाएं, क्या करें, समाज में बैठे इतना तो करना है, ऐसा तो करना, मरने के बाद भी ऐसा करूं ऐसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। अरे मैं कौन हूं जान ले तो अभी तो ईश्वर है। उल्लू कहीं के, मरने के बाद भी सोचता हूं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर सुख मिलेगा। अपने सिवाय हमको, अपने मूल के सिवाय सुख ढूंढता है, इदम में उलझा है। हे राम जी, बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हमको कितनी आपदाएं ढूंढनी पड़ती है, बहुत वर्षों तक भी वर्णन करें तो पूरा वर्णन नहीं हो सकता। जितना अहम को संभालने से आपदाएं भोग के आए हैं और भोगनी पड़ेगी। हे राम जी, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है अहंकार रूपी भूत लगा है पिशाच, हाँ, उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है वह अपने नाश के निमित्त करता है। हे राम जी, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। विवेक और धैर्य से रहित है, धैर्य रखें और विवेक रखें, जल्दबाजी नहीं करो। जो जल्दबाज है और विवेक नहीं है उसको अहंकार रूपी पिशाच खा जाता है। ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर क्या, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इधर भोगूँ, फिर क्या। लेकिन जैसा आता है करते रहते तो अहंकार उनको निकल जाता है। जैसा मन में आया चल दिए, जैसा मन में आया करने लग गए, तो अहंकार रूपी पिशाच हावी है उन पर। अरे गुरु शास्त्र और परिणाम का विचार करके गुजारा करो। जो बड़े बड़े साधु महंत हैं वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं। तौबा करा देता है। बड़े बड़े साधु महंत हैं अच्छे, वो भी इस अहंकार रूपी पिशाच के भय से समाधि में स्थित हो जाते। जितनी देर समाधि रही उतनी देर सुखी, फिर आके खड़ा हो जाता वो, बाधित नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।
तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, लाओ घोड़ी। 60,000 वर्ष समाधि की, फिर लाओ घोड़ी। तो वासना अहम में होती है, अहम मिटा तो वासना मिटी, वासना मिटी तो अहम मिटा। ज्ञान से ही वासना बाधित हो, अहम भी ज्ञान से बाधित होगा। ज्ञान लोहे लक्कड़ का नहीं, स्वर्ग नरक का नहीं, अहम के मूल का ज्ञान, सृष्टि के मूल का ज्ञान, भगवान के मूल का ज्ञान। भगवान किससे बनता है, भगवान वरदान किससे देता है, उधर जाओ तो भी अहम गायब। मैं वरदान लेने वाला कौन हूं? ध्रुव ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दिया वरदान। तो ध्रुव बोलते हैं, प्रभु वरदान देने वाले आप का मूल क्या है और मैं वरदान लेने वाले का मूल क्या है? भगवान बोलते ये मत पूछ, नहीं तो न तू रहेगा न मैं रहूंगा। न तू रहेगा न मैं। तो प्रभु ये वरदान नहीं मेरा, जिसमें कल्याण हो। अरे तो फिर जाओ देव ऋषि नारद के पास, तुम्हें संत मिलेंगे। वरदान की चीजें नहीं चाहिए तो उससे ऊंची चीज है, नारद जी के पास जाओ, सत्संग सुनो। तो वरदान देने वाला का मूल क्या है, वरदान लेने वाले का मूल क्या है? सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। मैं हनुमान जी का मंत्र मिला था, 7 दिन में हनुमान जी आ जाएंगे। और मंत्र देने वाले संत भी अच्छे थे और उनके पास हनुमान जी आए भी थे, हनुमान जी ले भी गए थे उनको इस सृष्टि के पार दूसरे कोई ऋषि के पास। लाल जी महाराज झूठ बोले, ऐसे संत नहीं थे, मैं अच्छी तरह से उनको जानता था। तो लालजी महाराज ने मेरे को मंत्र दिया था कि इस मंत्र से हनुमान जी आ जाते हैं 7वें दिन। 6 दिन तो एक टाइम भोजन करो, 7वें दिन एकदम उपवास, और रात को हनुमान जी आ जाएंगे। कमरा बंद होगा तो भी आ जाएंगे। तो मैं सोचा बंद कमरा करके रात को क्या बैठना, छत पे ही आसन लगाया मैंने। हनुमान जी अंदर बेचारे आए, दिशा में जो कुटिया थी ना, छत पे धाबे पे उधर ही अपना आसन बिछाया। रात्रि जागरण जप करते करते जवानी थी, 22-23 साल की उम्र थी। और थोड़ा चलो लेटे लेटे जप करते, बैठे बैठे थक गए तो लेटे लेटे जप करते तो लग गई जप की, और आ गए हनुमान जी। फिर क्या हुआ नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा नहीं। फिर क्या हुआ, नारायण हरि हरि ओम हरि। याद करता हूं तो भी मजा आता है। ये समझ गए, इनको पहले बताया हुआ है, सबको बताने योग्य नहीं है। गुरु की आज्ञा भी अहम विसर्जन में बड़ा काम करती है, बहुत मदद करती है। मेरे को तो बहुत कृपा हुई, गुरु की आज्ञा का महत्व रखने से अहम विसर्जित में बड़ी सुविधा मिली। एक तो गुरु जी की कृपा, फिर दूसरे संत भी ऐसे ही मिले, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत मिले। मौज हो गई, मौज। तुम भी मौज मार रहे हो। बड़ी बड़ी तपस्या से इतनी शांति कहाँ मिलती है। इधर जाओ 4 धाम करो, 10-10 बार 4 धाम करो, फिर भी इतना पुण्य और शांति नहीं मिलती। 4 धाम करो, 6 धाम करो, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के,
बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। ऐसा मेरे गुरुजी सुनाते थे, संत परंपरा। सिगरेट के मूल में जाओ तो भी ईश्वर मिलेगा। बाबा ये कैसे? बोले सिगरेट तंबाकू से बनता है ना? सिगरेट तंबाकू से बनता है। तंबाकू पृथ्वी से पैदा होती है। पृथ्वी है, तंबाकू का मूल पृथ्वी है। पृथ्वी का मूल जल है, जल का मूल तेज है, तेज का मूल वायु है, वायु का मूल आकाश है, आकाश का मूल महतत्व है, महतत्व का मूल प्रकृति है, और प्रकृति का मूल परमात्मा है। तंबाकू का मूल परमात्मा है। बोलो, नहीं है? परमात्मा को हटा के तंबाकू हो सकती है? तंबाकू को हटा के परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हटा के तंबाकू नहीं है। जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन किए गौरांग ने। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। आंख की पलकें न ले, एक टक भगवान को, गुरु को देखे तो 1 मिनट में मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन में भगवान का ही आनंद आता है। एकाग्र मन में अहम थोड़ा शांत हो जाता। भगवान को देखते देखते झरझर आंसू बहने लगे। हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आनंद आनंद आने लगा। फिर तो उसी कीर्तन में आनंद में मस्त रहने लगे। उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु नुमाई पंडित। तो अब छुट्टियां पूरी हो गई, पाठशाला शुरू करो, गुरु महाराज पढ़ाओ। बोले बाहर में गई पाठशाला, बाहर में गया ये सब पढ़ाना लिखा, आप तो ईश्वर में ही रहेंगे। बोले गुरुदेव फिर आपके जैसा हमको आचार्य कौन मिलेगा? बोले कहीं भी पढ़ लो। कहीं पढ़ने को गए तो मन नहीं लगा, फिर आए गुरुजी आप पाठशाला में चालू करो, आप पढ़ाओ। न्याय शास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। तो बोले अच्छा देखो भाई मेरा मन तो नहीं करता, लो पढ़ो। सारे वृक्षों का मूल पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं है। वृक्षों के बिना पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं है। तो सारे पृथ्वी, सारे वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है। पृथ्वी का अधिष्ठान जल तत्व है, जल का अधिष्ठान तेज है, तेज का अधिष्ठान वायु है, वायु का आधार है आकाश। आकाश नहीं हो तो वायु कहाँ रहेगा? और आकाश में स्पंदन होता है तो वायु बनता है। तो वायु का आधार है आकाश, आकाश का आधार है पंच महतत्व, महतत्व का आधार है प्रकृति, प्रकृति का आधार है परमात्मा। परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। ओम। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो हमको तो चौकड़ी मिल जाएगी। बोले बाहर के विद्यालय में तो चौकड़ी मिलेगी, लेकिन अंदर के विद्यालय में पास हो जाएंगे। बोले हमको तो प्रमाण पत्र चाहिए, नौकरी चाहिए। तो बोले जाओ, जो तुम्हें नौकरी धंधा दिलाए उधर ही जाओ, हम तो भगवान दिलाएंगे और कुछ भी नहीं हमारे पास। उसके सिवा और बचता भी क्या है ईश्वर के? नहीं फिसले तो नहीं फिसले, लग गए तो लग गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु लग गए तो ईश्वर में लग गए। हरि बोल। ओम 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 ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि।